कल आशना लीडर को इतनी बुरी तरह से ट्रोल किया गया, इतनी बुरी तरह से ट्रोल किया गया कि उन्हें अपना ट्विटर अकाउंट बंद करना पड़ा। ये ट्रोल्स मौका नहीं देखते हैं, दस्तूर नहीं देखते हैं। वो लड़की जो अपने पिता को मुखाग्नि दे रही थी, ये तस्वीर है आपके सामने, वो लड़की जो कभी अपने पिता के साथ फिर नहीं हो पाएगी, वो इतनी बेतहाशा मोहब्बत ब्रिगेडियर लीडर से करती थी, उसे आप इस वक्त ट्रोल कर रहे थे। मैं चाहता हूं कि आप आशना लीडर की आवाज को सुनिए इस लड़की में क्या ऊर्जा, क्या तेज है। ये ट्रोल्स क्या मुकाबला करेंगे इस साहसी लड़की और उसकी मां से, सुनिए। My name is Ashna and my dad is in the Indian Army and I couldn't be more proud. You know the kind of patriotism, adrenaline rush you get when you sing the national anthem? Well, that is inside of every second inside a soldier's life. Growing up, changing more than 7 schools, 70,000 new friends, different countries sometimes, different states, we all knew that we never came first. It was always the nation. And we couldn't be more proud. Growing up, the first thing we learned wasn't a handshake, it was a salute. The first term wasn't a hello, it was a Jai Hind. और हमारे राजनेता, मुझे लगता है कि कल का दिन ऐसा दिन हो सकता था जब हमारे राजनेता चुनावी प्रचार ना करें। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, श्री केशव प्रसाद मौर्य और कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य क्या कर रहे थे आपके स्क्रीन पर। जनपद गाजीपुर के जखनिया विधानसभा में जनता का अपार जन समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। यह देखिए साहब, एक और देखिए इनका। आजमगढ़ में लोकार्पण के बाद जनसभा में कहा कि भाजपा किसी परिवार या समाज की पार्टी नहीं है, यह सर्व समाज की पार्टी है, इसलिए मेरा नारा है 100% वोटों में 60 हमारा, 40 में बंटवारा और बंटवारे में भी हमारा है। प्रदेश में हजारों करोड़ की परियोजनाओं के लोकार्पण से जनता को लाभ पहुंचा है। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इस जश्न को टाला जा सकता था? क्या इन चुनावी सभाओं को टाला जा सकता था कल के मौके के लिए, सिर्फ कल के मौके के लिए? और आपके सामने प्रियंका गांधी वाड्रा गोवा में चुनावी कैंपेनिंग कर रही थी। मैं ये तस्वीर आपको दिखाना चाह रहा हूं। क्या प्रियंका गांधी वाड्रा इस तस्वीर को टाल सकती थी? एक दिन को टाला जा सकता था, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। और गोदी मीडिया ने अपनी औकात दिखाई। मुकेश अंबानी का न्यूज चैनल, इनकी हिम्मत नहीं है पापा के पप्पुओं की कि भाजपा से भी सवाल पूछते। ये टारगेट किसे कर रहे हैं? सिर्फ प्रियंका गांधी वाड्रा को। और जो मैं आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों, ये देखिए, देश नहीं झुकने देंगे, शोक में देश, डांस में कैसा संदेश। आगे देखिए साहब, देश नहीं झुकने देंगे, बलिदान बड़ा या चुनावी अभियान। और हर एक तस्वीर में आप देख रहे हैं दोस्तों, हर एक तस्वीर में टारगेट ये प्रियंका गांधी वाड्रा को कर रहे हैं। मैं फिर दोहरा दूं, प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो किया वो ठीक नहीं किया। वो एक दिन के लिए उसे मुलतवी कर सकती थी, मगर मैं कुछ और कह रहा हूं कि अब पापा के इन पप्पुओं में या पापा के इन परियों में भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं थी। मैंने आपको एक नहीं 3 मिसालें दी हैं। सबसे पहले राकेश टिकैत के खिलाफ नारेबाजी करना, वो भी उस मौके पर जहां जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और ब्रिगेडियर लीडर को अंतिम विदाई दी जा रही थी, वहां पर इन्होंने नारेबाजी की है। फिर एक भाजपा का नेता जो मुस्कुरा रहा है, दांत दिखा रहा है, विनोद कटियार जो कि उनके विधायक हैं। तीसरा केशव प्रसाद मौर्य। इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में रखा जाना चाहिए था, मगर ये लोग क्या कर रहे हैं? इनका निशाना सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी वाड्रा पर है। ये तस्वीरें फिर याद कीजिए दोस्तों, पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हुए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे थे। उस वक्त भाजपा ने हमारे सैनिकों के नाम पर वोट हासिल किया था। आपको याद होगा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा जनता के सामने कहा था कि क्या आपका पहला वोट पुलवामा के लिए मिल सकता है। हालांकि उन्होंने पुलवामा नहीं पुलगामा कहा था, मगर ये तस्वीरें देखिए। यहां पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकायदा एक विज्ञापन कर रहे थे, एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे थे। और यह उस दिन के बाद था जब 40 जवान शहीद हुए थे। यही नहीं, उत्तराखंड की एक रैली को रेडियो या मोबाइल के जरिए उन्होंने संबोधित किया था।
उस वक्त इनमें से किसी न्यूज चैनल ने प्रधानमंत्री पर सवाल नहीं किया था, मेरे जैसे कुछ पत्रकारों को छोड़ के। मैं दोहरा दूं दोस्तों, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ और सिर्फ शहीदों के नाम पर वोट लेना जानती हैं, उनकी इज्जत नहीं करना जानती हैं। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि क्या मैं भाजपा को कटघरे में रख रहा हूं, कांग्रेस को नहीं रख रहा हूं? मैं तो रख रहा हूं कांग्रेस को भी। मैंने प्रियंका गांधी वाड्रा पे भी सवाल किया है, मगर कांग्रेस कम से कम पिछले कुछ दिनों में शहीदों के नाम पर उसने वोट्स हासिल नहीं किए हैं। यह वो पॉलिटिकल पार्टी है दोस्तों, यानी कि भाजपा, जो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के बावजूद हमारे शहीदों के नाम पर वोट हासिल करता है। देखा आपने, वोट्स हासिल किए जा रहे थे। और पुलवामा के बाद जब प्रधानमंत्री वो विज्ञापन कर रहे थे, किसी ने सवाल नहीं किया था। और आज भी सवाल किससे किया जा रहा है? सिर्फ कांग्रेस से। मैं फिर दोहरा दूं, नहीं करनी चाहिए थी रैली, मगर सवाल केशव प्रसाद मौर्य पे भी उठाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन तस्वीरों में देखिए, फुल स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर को जो इनकी सभा होने वाली है, मैं इसे चुनावी सभा इसलिए कहूंगा कि कहने को यह सरकारी सभा है, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं इसके अंदर भी सिर्फ और सिर्फ सियासत की बात होगी। यहां पर प्रधानमंत्री जो हैं ट्वीट कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री एक दिन नहीं रुक सकते थे? खैर, इसी दोहरे मापदंड को एक्सपोज करना ताकत है बेबाक की, और आप मेरी ताकत हैं। हम और आप मिलके इस दोहरे मापदंड को, इस दुष्प्रचार को एक्सपोज करेंगे। यह वादा हम अपने आप से करते हैं। नमस्कार।